कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 11th एंड 12th की जर्नी और एजुकेशन के बारे में। ये स्टूडेंट जिंदगी के बहुत आरामदायक पल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस समय आकर पता चलता है कि साला हम बड़े क्यों हुए। स्कूल में तो लगता था कि जल्दी से जल्दी 11th में आ जाएं तो स्कूल से छुटकारा मिलेगा। पर एक और बात, कहीं जाना नहीं, पूरे पूरा देखो मजा कैसे आएगा। तुम तो साला स्टार्टिंग में ही मजा लेना चाहते हो। सबर करो। स्कूल इज ए गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। स्कूल हमारी जिंदगी का बहुत खूबसूरत पल है, जिसे कोई भी नहीं भूलना चाहता। मैं भी नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वैसे भी ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कहते हैं भाई मंडे से पढ़ेंगे, और सबसे खास बात, सारा ये मंडे कभी आता ही नहीं है। 11th एंड 12th में लौंडे कोचिंग जाते हैं क्योंकि स्कूल जा जाकर वो थक चुके हैं, पर ऐसा नहीं है। वो कोचिंग इसलिए जाते हैं क्योंकि स्कूल वाले टीचर में उन्हें वो मजा नहीं आता जो कि बाहर पढ़ने में आता है। लेकिन लास्ट में चाहे स्कूल हो या कोचिंग, वो बैठेगा पीछे ही। 11th में लौंडे ये सोच के जाता है कोचिंग, भाई किताबें फाड़ देंगे, तबाह कर देंगे। साल के एंड पे पता चलता है कि किताबों पे धूल चढ़ी है, पन्नी तक नहीं उतरी। ऐसे लौंडों को मेरा सलाम। सालों तुम पास कैसे हो जाते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स सालों ने 10th तक सीबीएसई पढ़ा, फिर सीबीएसई को गोली देकर स्टेट बोर्ड में आ गए। फिर मैंने कहा क्योंकि मेरे में बहुत चुल रहती है। सालों कभी तो अपनी एक ही से मरवा लिया करो, कभी इधर तो कभी उधर मरवाते हो। सालों ललित को देख लो, एक ही से काम चला रहा है। 11th 12th की एजुकेशन, ये वो एजुकेशन नहीं है, ओ सॉरी एडुकेशन। साले संग्रह ने दिमाग खराब कर दिया है। हाँ तो हम कहाँ थे। एजुकेशन से फंडामेंटल राइट, एजुकेशन व्यक्ति का अधिकार होता है। पर ये वो एजुकेशन है जिसमें लोगों को डिप्लोमा बहुत पहले मिल जाता है। घमंड या गर्व नहीं होता, या डिप्लोमा वो अपने दोस्तों से लेता है। इस डिप्लोमा में कोई भी प्रमाण पत्र नहीं होता, बल्कि ये तो अंदर अंदर से जागरूक होता है। गालियों का डिप्लोमा। डिप्लोमा पीएचडी नहीं, डिप्लोमा। यह वो सिर्फ डिप्लोमा है जिसका अपनी पूरी जिंदगी में भरपूर इस्तेमाल करता है, बस एक जगह को छोड़कर, घर। कभी कभी जो जो उसमें घर पर कहीं इस डिप्लोमा का प्रयोग हो जाता है, तब वह लौंडा चारों तरफ अपनी नजर को ऐसे घुमाता है कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। तब तक उसकी आंखें झपकती नहीं। जब उसे पता चलता है कि सब ठीक है, किसी ने नहीं सुना, वह अपने शब्दों का सिलेक्शन देकर करता है। फिर वैसे भी ये लौंडे लास्ट बेंचर होते हैं, साले पहले से ही घिसे रहते हैं। अगर आपने लाइफ ऑफ स्कूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाओ देख लो। स्टार्टिंग तो वहीं से होती है बच्चों की जर्नी। 11th 12th में सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि लौंडे का विकास होता है। इस समय लौंडा अपना वक्त घर से ज्यादा बाहर बिताता है। कोचिंग से गोल मारना, घर वालों से झूठ बोलना, और भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करता है अपने दोस्तों से, क्योंकि लौंडा अपने दोस्तों की वजह से गोल मारता है और झूठ बोलता है। लड़की इसके लिए तो पक्का झूठा बन जाता है। इसी समय में लौंडा मार्केटिंग भी सीखता है, जैसे मोलभाव करना, कोचिंग के पैसे खर्चना, ताकि किसी सांपिन पर खर्च कर सके। फ्रेंडशिप, दोस्ती, कमीना, हैशटैग चूतिया एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर कभी मजा नहीं आता। लो आ गया बेइज्जती करने या करवाने। दोस्ती की वजह से सभी के सभी 11th में एक ही सब्जेक्ट का सेक्शन करते हैं, फिर बाद में सबकी फटती है। फिर एक दूसरे पे इल्जाम डालते हैं, साले तूने दिलवाया है, नहीं तूने। नहीं फट रही तो क्यों लिया। मेरे दोस्तों ने साइंस, वो भी मैथ से लिया था। आज तक मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए। कुछ को चीटिंग आ गई, कुछ को मैथ का लैम्डा, फिजिक्स का न्यूटन और केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक। हम कोचिंग में बैठे, ये सब कुछ बाउंसर की तरह ऊपर से निकल जाता। वो तो शुक्र है कि हम लास्ट बेंचर थे, इसलिए पास हो गए। बस पास हुए हैं। एक चूती ने क्लास के बाहर चूतियापा किया। उसे देखकर उसके दोस्त चूती हंस रहे थे। फिर वो चूतिया दोस्तों के पास पहुंचा और हंसने लगा। उस चूती को ये नहीं पता कि सब वो चूती उसी के चूतियापा पर हंस रहे हैं, और वो चूतिया अपने ही चूतियापा पर हंस रहा है। उस दिन से तो सब चम्मन चूतिया कहते हैं। वो चूतिया कुछ ज्यादा ही चूतिया चूतिया हो गया। वैसे भी दोस्ती तब तक पक्की नहीं होती जब तक उसमें गालियों का इस्तेमाल ना हो। अगर कोई दोस्त तुम्हें इज्जत देकर बात करता है, यानी कि वो तुम्हारा चूतिया काटेगा। जब पढ़ाकू लौंडे जब मिलते हैं तब वो कहते हैं भाई कितना पढ़ लिया, किसकी प्रिपरेशन, लोड़ा, लहसुन, प्याज, धनिया और ईटीसी। पर जब मेरे दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं कितनी पढ़ा ली, खाता खोला के नहीं, या अब भी 0 सन्नाटा है। लड़कियों से याद आया, लव लव इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। किसी महापुरुष ने सही कहा है, लव दोस्ती के बीच में दीमक का काम करती है। पर क्या करे, लौंडिया से आपके स्टेटस का पता चलता है। भाई कितनी है तेरे पास। अगर आपके पास एक है तो ठीक, 2 है तो बहुत बढ़िया, अगर 3 है तो सुपर, उससे भी ज्यादा है तो यह लेजेंडरी। पर जिसके पास नहीं होती उसकी इज्जत भी नहीं होती। मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा भाई कितनी है तेरे पास। मैंने कहा ये एक भी नहीं है। वाह सीधी आंख में मारा है। छी 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 छी। मैंने कहा साला तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम्हें देखकर भाग जाती हैं। देखो इस घोंसले ललित को,
इसकी पूरे दिन नाक ही बहती रहती है। मजाक कर रहा हूँ। अगर लौंडो किसी का भी फोन आता है तो वो इग्नोर कर देते हैं, पर अगर उसकी बंदी का फोन है तो साला लौंडा गिरते पड़ते चाटते फोन उठा ही लेता है, क्योंकि भाई उसकी जान का कॉल है। पर ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए भाई बड़ी मुश्किल से पटी है। अगर उसके दोस्त उसे बुलाते हैं, साला 2 मिनट की कहकर भूल जाता है। लेकिन अगर नूडू का फोन है तो साला संडास में टट्टी क्यों ना कर रहा हो, आधे में से उठ जाएगा और जितना टाइम बोला है उससे पहले पहुंच के दिखाएगा। सालों को ये नहीं पता कि आगे आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लंबी वीडियो हो गई। अब जो कुछ बचा है वो आगे दिखा देंगे। जानने से पहले ये काम जरूर कर दो। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कल मैंने पहली बार किसी लड़की से फोन पे बात की, वो भी पूरे 2 मिनट। पेट में फुरफुरी मच रही थी, मतलब कि अंदरूनी कुलकुली। पर बाद में पता चला कि सारा वो रॉन्ग नंबर है। हम सिंगल ही अच्छे। ललित, ये टिंडर क्या है? लड़की डेट करने की जगह। सही में? चल ले चल मुझे। साले अभी तक क्यों नहीं बताया तूने?